जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें वर्ग 3 डीपीआई के नियुक्ति आदेश को लेकर के मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। और दूसरा, आज जनजाति विभाग शिक्षक भर्ती की चॉइस फिलिंग जो है होने वाली है 11 तारीख से, और जिला आवंटन होना उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वर्ग 3 डीपीआई के बारे में बता दूँ। वर्ग 3 डीपीआई के जो नियुक्ति आदेश हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि 5 अगस्त को ही नियुक्ति पत्र आने वाले, सब कुछ रेडी था, बट उन्होंने नहीं अपलोड किया। ये विभाग की गलती है या विभाग की देरी है दोस्तों। मैंने कल के वीडियो में बताया था 8, 9, 10 ये 3 ऐसी डेट हैं जिसमें से 8 तो चला गया, आज 9 संडे है। कल सोमवार के दिन बिल्कुल प्रबल संभावनाएँ हैं आप लोगों के ज्वाइनिंग आदेश आने के, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा फिर अगली प्रोसेस आप लोगों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र की होने वाली। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र तब होगा ना कि इसमें आप लोगों को जब स्कूल पता होंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो शपथ पत्र बनाना कि हम फलाने स्कूल में पदस्थ हैं, हम आपसी सहमति से एक दूसरे का स्कूल वो कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, तो ये सारी चीज़ 10 को क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप एफिडेविट बनवा पाएंगे और 13 तारीख को संचालनालय में जाकर के उपस्थित होंगे। और इसके पहले आपको तो ऑनलाइन में भी जो है दोस्तों अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए सोमवार को पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है वर्ग 3 डीपीआई चयनित प्राथमिक शिक्षकों के ज्वाइनिंग आदेश आने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, जनजाति कार्य विभाग भर्ती वाले, देखिए जनजाति विभाग वालों का आपको पता है लगभग में सारी प्रक्रिया पूर्ण हो रही है धीरे धीरे। प्रोफाइल पंजीयन हो चुका, जिला विकल्प चयन, दस्तावेज अपलोड, भौतिक सत्यापन सब कुछ हो गया है। और दोस्तों पात्र की सूची भी जारी हो चुकी है। अब आखिरी स्टेप बचा है जनजाति वालों का दोस्तों, वह है पात्र अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प का चयन। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर डाउट है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्राथमिक शिक्षक शाला विकल्प जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों जो है 11 अगस्त से होगी, लेकिन 10 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों मिला है, यानी जिला आवंटन। उसके अकॉर्डिंग आप उस जिला के स्कूल को क्या कर पाएंगे दोस्तों, चॉइस कर पाएंगे। एक दूसरा, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही कि जिला आवंटन ना हो, डायरेक्ट स्कूल चॉइस फिलिंग कराई जा सकती है। क्योंकि सर से मेरी बात चल रही थी, सर ने जो है मुझे केवल व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स दिए हैं, कॉल पे नहीं को मतलब बात की, कॉल नहीं उठा रहे हैं, फिर भी मेरा लगातार उनसे संपर्क जारी है। अगर आज शाम तक भी मेरी बात हो जाती है, ठीक है, अपर संचालक सर से, तो मैं ज़रूर वहाँ से अपडेट लेकर के आपको बताऊंगा। चूँकि एमपी ऑनलाइन में बात कर चुका हूँ, एमपी ऑनलाइन वालों का स्पष्ट कहना है कि जो विभाग से अपडेट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल एमपी ऑनलाइन के पास जिला आवंटन की सूची नहीं आई है या विभाग के द्वारा नहीं भेजी गई है, जिस कारण से आप लोगों का जिला आवंटन अभी तक नहीं हो पाया साथियों। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, आप सब्र रखें, आज का संडे का जो दिन है, लेकिन कल आपको मंडे को 10 अगस्त 2026 को निश्चित तौर पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। चाहे वो आप लोगों का जिला आवंटन की सूची आनी हो या जो भी होगा, वो कल आपको एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर या वेबसाइट पर अपडेट मिल जाएगा। वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे आप लोग डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पर फॉलो करें, वहाँ से मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो 10 को आप लोगों को जिला आवंटन की सूची पता चल जाएगी। और दूसरा कि मैंने जो बोला आप लोगों को कि डायरेक्ट स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो सकती है, ये भी हम लोगों को क्लियर हो जाएगा 10 तारीख को दोस्तों। और सर से मेरी जैसी बात होती है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। ये आप लोगों को मैंने बताया। साथ में एक और डाउट आ रहा है 25/8/25 वालों का कि सर हम लोगों की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है। देखिए, उन्होंने बोल रखा है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी 25 अगस्त। यहाँ तक आपके पास संपूर्ण दस्तावेज क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसके बाद आपके पास कोई मार्कशीट प्राप्त होती है तो आप अभी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीआई ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है और जो डीपीआई का ऑर्डर होता है वही जनजाति विभाग भी फॉलो करता है। इससे जनजाति विभाग वाले जो मुझे कॉल एसएमएस कर रहे हैं, तो आप दोस्तों परेशान ना हो, होगा तो जब डीपीआई का होगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोक शिक्षण संचालनालय में सर अभिषेक सिंह कामना मैम, आचार्य कामना मैम है और सर के द्विवेदी जी हैं, जो ये नियम बनाएंगे, जो रेगुलेट करेंगे, जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। हालांकि उन्होंने कोर्ट केस का भी अभी व्हाट्सअप में चल रहा, कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दे चुकी पहले ही कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक के डॉक्यूमेंट जो मान्य होंगे, जैसे अतिथि शिक्षक का ऑर्डर आया था कि अतिथि शिक्षक के अनुभव भी 25 अगस्त तक के ही मान्य होंगे, वरना तो ऐसे में बाद में भी कई लोगों के अतिथियों के 200 दिवस हुए हैं या तीसरा सत्र हुआ, वो भी तो एप्लीकेबल हो सकते थे, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए भी इस प्रकार का ऑर्डर आ चुका है।
तो दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो महाकौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी जरूर जुड़ जाएं आप लोग। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट तो मेरे से आप जो है आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा। अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे चुकी है। दोस्तों आप लोग जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट वेबसाइट पर। साथ ही मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं, और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, सरकार का जो 2019 का रूल है जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे MP हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन MP सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि मामला वित्त से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द MP हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर, बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको शायद इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी DPI में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजातीय विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है, और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए, तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे और कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब आप लोगों का आदेश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से, आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, RCI सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए, और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का
वक्त मिला है तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा। लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना। बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।